हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग में 10 बजे। क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। डेली के जो एडिटोरियल होता है, द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है, उसमें से जो सेलेक्ट करके वोकैब मैं यहाँ पर रखता हूँ और वो वोकैब रखता हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में आपको यही वोकैब एज इट इज़ रखी हुई मिलती है। उसको तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, देन उसका सेंटेंस यूज, उसके बाद एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको इसमें मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स रहते हैं और लास्ट में आप देखते हैं इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कुल मिलाकर आपको लगभग 20 से 25 के करीब में वर्ड्स मिल जाते हैं। वर्ड्स और पूरा जितना भी ईडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सारा आपको 20 से 25 के आसपास मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, रोज़ बताता हूँ, ये बेस्ट क्लास है यूट्यूब पर। उसका रीज़न है, इतनी सारी चीज़ें आपको, पहली बात तो क्लास कोई नहीं दे रहा, एक क्लास में आपको सारा कुछ तो नहीं मिल रहा और डेली बेसिस पर नहीं मिल रहा। डेली बेसिस में सारा कुछ एक ही क्लास में मिल जा रहा है। उसके अलावा जो चीज़ इसको खास बनाती है वो है ये ट्रिकी MCQs। 25 के आसपास में मैं इन सभी के क्वेश्चंस बनाता हूँ और उससे क्लास के लास्ट में आपको कराता हूँ प्रैक्टिस। तो यहाँ पर तो आपको तरीके से चीज़ें समझ में आती ही हैं, लेकिन क्या होता है, एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आता, याद नहीं होता वो परमानेंटली। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो ना, तब तो आपको ये परमानेंटली रट जाता है, आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाती है सारी वोकैब। तो अगर आप डेली इसको फॉलो करते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं इन वीडियोज़ को, तो कुछ ही महीनों में आप सोचो आपका वोकैब का लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। तो ठीक है जी। और उसके अलावा मॉर्निंग में 7 बजे, 7 से 7:30 के बीच में, ठीक है, 7 से 7:30 के बीच में होती है एडिटोरियल की क्लास। द हिंदू का एक बढ़िया सा एक एडिटोरियल उठाते हैं, उसको यहाँ पर रखते हैं, उसको तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वोकैब ले लेते हैं और उसमें ना रीडिंग का देखो, उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो रीडिंग आपकी कंप्लीट होगी और उसमें ग्रामर, दोनों चीज़ों के लिए वो क्लास बेस्ट है। और उसमें भी मैं 25 क्वेश्चंस का टेस्ट कराता हूँ, प्रैक्टिस सेट। तो ये भी अपने आप में क्लास भी है और टेस्ट भी है। 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ हो गई और इधर वोकैब वाली भी क्लास भी है और टेस्ट भी है, तो 25 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। मतलब आप डेली इंग्लिश की 2 क्लासेस लगा रहे हो, जिसमें आपकी रीडिंग कंप्लीट हो रही है, ग्रामर कंप्लीट हो रही है और वोकैब कंप्लीट हो रही है। तीनों चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और साथ में आप 25-25 क्वेश्चंस का दोनों तरफ से सेट भी लगा रहे हो, 50 क्वेश्चन डेली कर रहे हो। मतलब यार, इससे ज़्यादा और क्या करोगे आप? इससे ज़्यादा आप कुछ मत करो, केवल ये क्लासेस को डेली बेसिस पर ले लो। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दोनों क्लासेस की PDF लो और वहाँ से खुद से अटैम्प्ट कर लो एक बार पूरा टेस्ट और अपने मार्क्स चेक कर लो। बस इतने से ही हो जाएगा भाई, इससे ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करने। इतना ही है इंग्लिश का खेल। कुछ ही महीने मेरे साथ चलो, देखो कितना बदलाव आएगा, आप बन जाएंगे इंग्लिश के चैंपियन। ऑलराइट। उसके अलावा हमने एक नई सीरीज़ भी शुरू कर दी है, अभी कल से ही उसको शुरू करा गया है। ऑक्सफोर्ड की 5000 वर्ड्स की एक लिस्ट है। ऑक्सफोर्ड 5000 वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिक से मॉडरेट के आसपास में है, मतलब इजी टू मॉडरेट हैं। 3000 बेसिक्स हैं और प्लस 2000 मॉडरेट हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक वोकैब अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन आप ये 5000 वर्ड्स का मतलब है, वहाँ पर एंटोनियम्स भी रहेंगे, सिनोनिम्स भी रहेंगे। तो वर्ड्स तो 5000 हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर हो जाएंगे लगभग 35,000। तो 35,000 से ऊपर आप जब वर्ड्स पढ़ोगे, तब आप सोच रहे हो आपके इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। तो भाई साहब, बहुत कुछ हो रहा है इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार, जो भी है, जो भी आपका भाई बंधु अगर पढ़ाई करता है और इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, उसको भी आप शेयर करो, उसके साथ ग्रुप बनाओ आप अपना और उसके साथ में भी तैयारी करो। ठीक है जी। तो इस तरीके से करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, हम आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और पहले दिन से ही मैं क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई हवाबाजी नहीं करता, मैं आ गया कि हवाबाजी करनी शुरू कर दी, आपको फालतू का मोटिवेशन दे दिया कि बस मैं आपको 1 हफ्ते में बना दूंगा इंग्लिश का गुरु, इंग्लिश का चैंपियन बना दूंगा। भाई साहब, ऐसा नहीं होता यार, ये आपको पागल बनाते हैं लोग। अगर कहते हैं ना कि एक ही वीडियो में सब खत्म, अरे नहीं होता यार। इंग्लिश है, लैंग्वेज है, रोज़ सीखोगे, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मैं आज भी सीखता हूँ, मैं आज भी अपने आप को टीचर नहीं मानता, आज भी मैं मानता हूँ कि मैं आज इंग्लिश का आज भी एक स्टूडेंट हूँ। तो आप हमेशा सीखते हो, लैंग्वेज है ये, कभी भी ख़त्म नहीं होता प्रोसेस, ये चलता ही रहता है। चलिए अब मैं बता देता हूँ बेनिफिशरीज कौन रहेंगे। एसएससी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जहाँ पर इंग्लिश आती है, वहाँ पर बहुत हेल्पफुल है ये क्लास। साथ ही बैंक, रेलवे, डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास रहती है। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को और वोकेबुलरी वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है पॉन।
नाउन होता है प्यादा या फिर मोहरे को बोल देते हैं पॉन। अ पर्सन यूज्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन एडवांटेज, अपने फायदे के लिए, एडवांटेज होता है फायदा, अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति को अगर कोई यूज करता है तो वो जो व्यक्ति यूज करा गया उसको बोलते हैं पॉन। द पॉलिटिशियन यूज्ड द यंग लीडर एज अ mere pawn इन हिज पावर स्ट्रगल, जो पॉलिटिशियन है उसने यूज किसको करा है, यंग लीडर को यूज करा है एज ए पॉन, एक मोहरे के रूप में, एक प्यादे के रूप में, एज अ mere pawn इन हिज पावर स्ट्रगल, अपने पावर के स्ट्रगल में। तो टूल के तरीके से यूज कर लिया, पपेट की तरह से यूज कर लिया, और इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यूज करा गया है। ठीक है जी। अच्छा, एक तरफ तो देखो प्यादा है, मोहरा है, जिसको यूज करा जा रहा है पपेट के तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, मास्टर है, मालिक है जो यूज कर रहा है, तो उसका उल्टा हो गया मास्टर, कंट्रोलर या फिर लीडर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो डाउन, नाउन होता है निर्णायक संघर्ष को बोलते हैं शो डाउन या फिर आमना सामना। एक डिसाइसिव कन्फ्रंटेशन है या फिर कंटेस्ट हो रहा है, मतलब झगड़ा हो रहा है, सिंपल सी बात है, झगड़ा हो रहा है, कन्फ्रंटेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं शो डाउन। द फाइनल शो डाउन बिटवीन द टू बॉक्सिंग चैंपियंस वॉज इंटेंस, जो फाइनल में उनकी कन्फ्रंटेशन थी, आप उनकी भिड़ंत थी, बिटवीन द टू बॉक्सिंग चैंपियंस, दो बॉक्सिंग चैंपियंस के बीच में, वॉज इंटेंस, वो काफ़ी खतरनाक थी। कन्फ्रंटेशन होना, क्लैश लड़ाई है, झगड़ा, बैटल युद्ध, तो तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम। कन्फ्रंटेशन को मार्क कर लो, क्लैश बैटल तो आपको पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो झगड़ा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आमना सामना हो रहा है, मुठभेड़ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एग्रीमेंट है, सहमति से हैं चीज़ें, कंप्रोमाइज़ हो गया है, और ट्रूस, एक संधि हो गई है, युद्ध विराम हो गया है। ट्रूस मैंने पढ़ाया है, अच्छा वर्ड है, मार्क कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है, पहले कई बार पढ़ा दिया इसको, तो याद ही हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काउंटर पार्ट नाउन है, ये भी पढ़ा रखा है, सभी कुछ अब देखो रिपीट होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, और जब आप लगातार क्लास लगाते हो तो चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, और जब चीज़ें रिपीट होती हैं वो पहुंचती हैं आपकी परमानेंट मेमोरी में। काउंटर पार्ट समकक्ष है, कोई चीज़, समान पद वाला व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी चीज़ है जो करस्पॉन्डिंग टू वन अनदर है, मतलब दूसरे के ही समान है। जैसे दो देश के राष्ट्रपति, तो वो एक दूसरे के क्या है, काउंटर पार्ट है। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मैट हिज काउंटर पार्ट फ्रॉम द यूके टू डिस्कस ट्रेड पॉलिसीज, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं अपने काउंटर पार्ट से, फ्रॉम द यूके, यूके के काउंटर पार्ट से, तो फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर से ही मिल रहे होंगे वो, टू डिस्कस ट्रेड पॉलिसीज, तो ट्रेड पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है देखो कि प्राइम मिनिस्टर का काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर ही होगा, मतलब है कि वो सेम पावर वाला है, सेम पर्पज से है। किसी देश का प्रेसिडेंट आएगा और वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा तो वो भी उसका काउंटर पार्ट ही है। इक्विवेलेंट होना, पियर होना और मैच करना, तो ये हो जाते हैं क्या, इसके सिनोनिम, इक्विवेलेंट, पियर और मैच। पियर मार्क कर लो, पियर बहुत अच्छा वर्ड है, साथी को बोलते हैं एक जैसे को। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने एस्पायरेंट्स एसएससी वाले हैं, तो वो सब आप लोग क्या हो, पियर हो आप आपस में। अच्छा, एक तरफ तो समान पद वाला व्यक्ति है ना, सेम है, दूसरी तरफ अपोजिट है, उल्टा है। राइवल, प्रतिद्वंदी है, दूसरी तरफ से है, अपोजिट है मामला। एडवर्सरी है, एडवर्सरी क्या होता है, दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को ही एडवर्सरी बोलते हैं, ये भी पढ़ा रखे हैं यार सारे। एडवर्सरी को मार्क कर लो। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव होता है अभूतपूर्व या फिर बेमिसाल। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी हुआ ही नहीं, नेवर डन और नॉन बिफोर, पहले कभी हुआ ही नहीं उस तरीके से जैसा ये हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनप्रेसिडेंटेड। द कंपनीज प्रॉफिट्स सो एन अनप्रेसिडेंटेड राइज दिस ईयर, कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो फायदे हैं, लाभ हैं, उसमें क्या हुआ है, उसने क्या देखा है, कंपनी ने एक अनप्रेसिडेंटेड राइज देखा है, मतलब पहले कभी इतना राइज हुआ ही नहीं है जितना दिस ईयर, इस ईयर में हुआ है, इस साल हुआ है। अनपैरेलल्ड है, उसके पैरेलल कुछ भी नहीं है। एक्सेप्शनल हुआ है, पहली बार हुआ है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, बहुत अलग तरीके से हुआ है, तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम। अच्छा, एक तरफ तो देखो अलग है बिल्कुल, पहले कभी हुआ ही नहीं है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो गई, लेकिन दूसरी तरफ कॉमन है, आम बात है, ऑर्डिनरी है बिल्कुल, और फेमिलियर है, उससे हम फेमिलियर हैं, तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। आगे अगला वर्ड है स्पैट, नाउन होता है झगड़ा या बहस को बोलते हैं स्पैट। अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट और फाइट, एक छोटा सा झगड़ा है, छोटी सी बहस हो गई है, उसको बोलेंगे स्पैट। द टू प्लेयर्स हैड अ माइनर स्पैट ड्यूरिंग द गेम, गेम के बीच में दो प्लेयर्स के बीच में क्या हुआ, एक माइनर स्पैट, तो छोटे से झगड़े को बोलते हैं अ माइनर स्पैट। माइनर इसके आगे वैसे लगाना सुपरफ्लुअस ही होगा, क्योंकि स्पैट तो अपने आप में ही एक छोटा झगड़ा होता है, तो माइनर की जरूरत नहीं भी है। क्वेरल सिनोनिम हो जाएगा इसका, क्वेरल झगड़ा। डिस्प्यूट और ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन बहुत अच्छा वर्ड है, मार्क कर लो इसको। अच्छा, एक तरफ तो झगड़ा हो गया,
बहस है, लेकिन दूसरी तरफ अग्रीमेंट है, सहमति से हो रही चीज़ें। हारमनी में है, सामंजस्य से है, और पीस शांति है एकदम। तो तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। नेक्स्ट स्नब, वर्ब होती है और नाउन भी होता है। ये तिरस्कार करने को या अनदेखी करने को बोलते हैं स्नब करना। टू रिजेक्ट और इग्नोर समवन इन एन इंसल्टिंग वे, रिजेक्ट करना या इग्नोर करना किसी व्यक्ति को और उसकी बेइज्जती करते हुए, उसको बोलते हैं स्नब करना। शी फेल्ट हर्ट, उसको बुरा लगा। व्हेन हर इन्विटेशन वॉज स्नब्ड बाई हर फ्रेंड्स, जब उसके दोस्तों ने उसके इन्विटेशन को क्या कर दिया, स्नब कर दिया, अनदेखा, इग्नोर कर दिया। बाय हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के द्वारा। इंसल्ट करना, स्लाइट करना और डिसरिगार्ड करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। स्लाइट को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो कर दिया है इग्नोर, है ना, तिरस्कार की भावना से इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ करा है एक्सेप्ट, वेलकम करा है और रिकॉग्नाइज कर लिया है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है चेरिस्ड, एडजेक्टिव होता है और वर्ब भी होता है। किसी प्रिय या फिर बहुत संजोई हुई चीज़ को बोलते हैं चेरिस्ड। डीपली लव्ड है कोई चीज़ या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूड है, उसको बोल देते हैं चेरिस्ड। हर ग्रैंड मदर्स रिंग इज़ अ चेरिस्ड पोजेशन, उसकी ग्रैंड मदर की जो रिंग है, अंगूठी है, वो क्या है, चेरिस्ड पोजेशन है, काफ़ी ज़्यादा संजो कर रखी हुई पोजेशन है, सामान है। ट्रेजर्ड है, ट्रेजर क्या होता है, खजाना, तो खजाना भी किसी चीज़ को आपने ट्रेजर्ड करा है, मतलब उसको खजाने के तरीके से संभाल के रखा है, तो ट्रेजर्ड है कोई चीज़। बिलव्ड है, बहुत ज़्यादा लव करते हैं आप किसी चीज़ को, होता है बिलव्ड। और वैल्यूड है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वही होता है चेरिस्ड। अच्छा, एक तरफ तो देखो काफ़ी ज़्यादा चेरिस्ड है, उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ निगलेक्टेड है, उसको निगलेक्ट कर रखा है, नज़रअंदाज कर रखा है, इग्नोर कर रखा है और डिस्कार्डेड करा हुआ है। डिस्कार्डेड को मार्क कर लो। चलिए अगला देखते हैं। ब्रेकडाउन, नाउन होता है, गिरावट और विफलता को बोलते हैं ब्रेकडाउन। अ फेलियर ऑफ अ सिस्टम और रिलेशनशिप, कोई सिस्टम या कोई रिलेशनशिप का अगर फेलियर हो जाता है, गिर जाता है, गिरावट आती है, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। एक नर्वस ब्रेकडाउन भी तो होता है, उसमें भी क्या होता है, हम गिरावट आती है ना इंसान के उसमें, तो वो फिर वही है कि ब्रेकडाउन, गिरावट। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन में गिरावट आ जाए, अगर कम्युनिकेशन कमज़ोर हो जाए, तो फिर क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, मतलब गलत तरीके से चीज़ों को लोग ले जाते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेल्योर होना, ब्रेकडाउन का मतलब क्या, फेल्योर होना, कोलैप्स करना, गिर जाना, और माल फंक्शन करना, गलत। माल क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और फंक्शन तो फंक्शन होता है, फंक्शन करना किसी चीज़ का, कोई काम कर रही है कोई चीज़, तो वो फंक्शन कर रही है, तो मतलब क्या है, माल फंक्शन हो गया, मतलब गलत तरीके से काम कर रही है फिर चीज़ें, तो ये माल फंक्शन को मार्क ही कर लो। कोलैप्स भी अच्छा वर्ड है। अच्छा, इसके एंटोनिम रह गए। देखो, एक तरफ तो गिरावट है, विफलता मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सक्सेस है, कामयाबी हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, गिरावट नहीं आ रही, अब इंप्रूव कर रही हैं चीज़ें, प्रोग्रेस हो रही है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है रिलक्टेंट, एडजेक्टिव होता है, अनिच्छुक या फिर हिचकिचाने वाले को बोलते हैं रिलक्टेंट। कोई चीज़, कोई व्यक्ति हेजिटेंट है या अनविलिंग है, उसकी इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। शी वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द न्यू जॉब ऑफर, वो क्या थी, वो हिचकिचा रही थी, अनइच्छुक थी, अनविलिंग थी, एक्सेप्ट करने में, क्या चीज़, नया जॉब ऑफर को स्वीकार करने में वो रिलक्टेंट थी, मतलब हिचकिचा रही थी या फिर उसका विलिंगनेस नहीं थी, वो इच्छुक नहीं थी। हेजिटेंट होना, अनविलिंग होना और रेजिस्टेंट होना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, आप विलिंग नहीं है आपकी, है ना, आप इच्छुक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ईगर हो, बहुत ज़्यादा इच्छा है आपकी, विलिंग है आपकी, एंथुसियास्टिक हो आप, काफ़ी ज़्यादा आपकी जिज्ञासा है। रिफ्ट, नाउन होता है, दरार या फूट को बोलते हैं रिफ्ट। अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और स्प्लिट, एक सीरियस डिसएग्रीमेंट है या फिर स्प्लिट हो गया है, चीज़ें बिगड़ गई हैं, फूट टल गई है, तो उसको बोलते हैं रिफ्ट। अ रिफ्ट बिटवीन द टू लीडर्स कॉज्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो दरार आई दो लीडर के बीच में, जो फूट डली, वो अलग हो गई, मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया, उससे क्या कोज हुआ है, उससे क्या हो गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, अस्थिरता आ गई है, राजनीतिक अस्थिरता। तो रिफ्ट मतलब क्या, डिवीजन हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गया, आपस में मतभेद हो गया, और सेपरेशन, अलग हो गई, तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो दरार है, फूट डल रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूनिटी है, एकदम एकता है, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा यूनिटी। हारमनी में है चीज़ें, सामंजस्य में है, और एग्रीमेंट में है, एग्री कर रहे हैं चीज़ों को। 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं, ऑलरेडी बताता हूँ, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर 2 से 3 मार्क्स के
जो इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं आपको एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ लें। ईट हम्बल पाई, अपनी गलती स्वीकार करना। टू एडमिट अ मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, एक मिस्टेक को एडमिट करना और अपोलोजाइज माफ़ी मांग लेना, तो उसको क्या बोलते हैं? ईट हम्बल पाई। मतलब किसी ने आपको, आप नाराज़ हो या आपने कुछ गड़बड़ कर दी, फिर आपने क्या करा, आपने हम्बल तरीके से बोला कि लाओ भैया, मुझे पाई होता है, एक डिश होती है एक तरीके की, तो आपने उसको हम्बल तरीके से खा लिया। मतलब क्या? अपनी गलती को एहसास कर लिया और माफ़ी मांग ली। आफ्टर मेकिंग अ रॉन्ग अक्यूजेशन ही हैड ईट हम्बल पाई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आफ्टर मेकिंग अ रॉन्ग अक्यूजेशन, अक्यूजेशन होता है आरोप लगाना किसी पर, तो किसी पर गलत आरोप लगाए थे, गलत आरोप लगाने के बाद ही हैड टू ईट हम्बल पाई, उसको अपनी गलती की माफ़ी मांगनी पड़ी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने। ईट वंस वर्ड्स, अपनी कही हुई बात वापस लेना। अब देखो, आप अपने शब्दों को कब खाओगे? मतलब कोई बात आपने बोल दी थी, उसको वापस ले लोगे। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, होता है ना, बहुत सारे नेता कहते हैं मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तो क्या है? दे ईट देयर ऑन वर्ड्स टू टेक बैक व्हाट वन सेड आफ्टर बीइंग प्रूवन रॉन्ग। जब वो गलत प्रूव हो गया कोई व्यक्ति, उसके बाद अपनी ही बातों को वापस लेना, मतलब अपने वर्ड्स को खा जाना दोबारा से। तो ही लाव्ड एट माई आइडिया, मेरे आइडिया पर वो पहले तो हंसा, बट लेटर, लेकिन बाद में, ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स व्हेन इट सक्सीडेड, लेकिन जब वो मेरा प्लान सक्सेस हो गया, मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो गया, तब फिर क्या हुआ? तब फिर उसको ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स, उसको अपनी कही हुई बात को वापस लेना पड़ा, वो जो हंस रहा था मेरे पर, मजाक बना रहा था। ईट वंस हार्ट आउट, ईर्ष्या करने को बोलते हैं। टू बी एक्सट्रीमली जेलस, आप अपने दिल को, ईट वंस हार्ट आउट, आप अपने दिल को बाहर निकाल कर कब खाओगे? देखो, किसी से आप ईर्ष्या करोगे तो उसका आपका हार्ट तो खराब होगा ही भाई, सीधा दिल पे असर करती है ना चीज़ें। आप किसी से जलते हो तो वही मतलब जल रहे हो, आप अपने हार्ट को नुकसान दे रहे हो, मतलब क्या? आप अपने हार्ट को खा रहे हो यार। सीइंग माई न्यू कार, मेरी नई कार देखकर, माई राइवल मस्ट बी ईटिंग हिज हार्ट आउट, उसका दिल जल रहा होगा, उसको ईर्ष्या हो रही होगी। तो ईट हिज हार्ट आउट मतलब क्या है? अपनी ईर्ष्या कर रहा होगा, जल रहा होगा, अपने दिल को खराब कर रहा होगा। नेक्स्ट, एल्बो रूम, कार्य करने की स्वतंत्रता को बोलते हैं। एनफ स्पेस और फ्रीडम टू डू समथिंग। एल्बो रूम है, देखो एक तरफ तो काम है, आपको केवल इतना रूम दिया गया है कि भैया आप केवल वहाँ बैठोगे और काम करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। लेकिन आपको क्या है कि आपके ऑफिस में आपके लिए एक एल्बो रूम भी दे दिया साइड में, मतलब कमरे, जिस एल्बो का मतलब साइड, तो साइड में आपके क्या हो गया, एक साइड में एक दूसरा वो भी दे दिया रूम, कि भाई आप यहाँ पर जाकर अपना रेस्ट भी कर सकते हो। तो मतलब क्या, आपके पास स्वतंत्रता है। तो एनफ स्पेस है या फ्रीडम है किसी काम को करने का, वही होता है एल्बो रूम। द न्यू ऑफिस प्रोवाइड्स मोर एल्बो रूम फॉर एम्प्लॉइज, तो नया ऑफिस क्या प्रोवाइड करता है? मोर एल्बो रूम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस के पास में कमरा मिला हुआ है, नहीं, उसमें क्या है कि उनको कार्य करने की स्वतंत्रता है, उनको फ्रीडम है फॉर एम्प्लॉयज के लिए। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। टू सजेस्ट एन आइडिया, कोई आइडिया रख रहे हो आप, तो उसका मतलब क्या? पुट फॉरवर्ड कर रहे हो। ही पुट फॉरवर्ड अ ब्रिलियंट प्लान टू इम्प्रूव सेल्स, उसने क्या करा है? एक प्रस्ताव रखा है, सजेशन दिया है, टू इम्प्रूव सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो पुट फॉरवर्ड क्या? प्रस्ताव रखना, सजेशन देना, आइडिया रखना। पुट इन का मतलब होता है प्रस्तुत करना, निवेश करना। टू कंट्रीब्यूट और सबमिट कर देना किसी चीज़ को या कंट्रीब्यूट करना, उसको बोलते हैं पुट इन। शी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करती है? पुट इन करती है, मतलब इन्वेस्ट करती है, सबमिट करती है काफ़ी सारे एफर्ट्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। पुट ऑफ, टालने को बोलते हैं पुट ऑफ करना। टू पोस्टपोन, आप पोस्टपोन कर रहे हो किसी चीज़ को, तो पुट ऑफ कर रहे हो, ओ डबल एफ लगा है। ऑफ का मतलब जब यहाँ भी ऑफ आएगा तो उसका सेपरेशन से होता है, अलगाव हो रहा होता है। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, तो मतलब मीटिंग को क्या कर दिया? टाल दिया। ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से मीटिंग को कर दिया पुट ऑफ, मतलब क्या? टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया। अगला है पुट ऑन, पहनने को बोलते हैं पुट ऑन करना, नाटक करने को भी बोलते हैं प्रिटेंड करने को पुट ऑन। शी पुट ऑन अ फेस स्माइल टू हाइड हर सैडनेस, तो वो क्या करती है? वो एक इस फेक स्माइल को क्या करती है? पुट ऑन करती है, मतलब क्या? प्रिटेंड, दिखावा करती है फेक स्माइल का। टू हाइड हर सैडनेस, अपने दुखों को छुपाने के लिए। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ऑलरेडी बता देता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, 100 इन ईच, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वहाँ से 2 से 3 मार्क्स आपके सिक्योर होंगे, आप उसको ज़रूर देखें। ऑथर, लेखक को बोलते हैं। एक पर्सन है हु राइट्स बुक्स और आर्टिकल्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुक लिखता है या आर्टिकल लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑथर। एनुअल,
एनुअल तो सबको पता होगा, वार्षिक होता है ना, जो चीज़ साल भर में आ रही है उसी को बोलते हैं। अकरिंग वंस एवरी ईयर, हर साल में एक बार हो रही है, वंस हो रही है एवरी ईयर, तो क्या है, एनुअल है। ऑटोक्रेसी तानाशाही को बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का बाय वन पर्सन, केवल एक व्यक्ति चला रहा है, पूरी एब्सोल्यूट पावर उसी के हाथ में है, पूरे देश की कमान एक ही व्यक्ति के हाथ में है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। आगे ऑटोक्रेसी अभी कौन सा है, वो नॉर्थ कोरिया में ना, किम जोंग उन, तो वो क्या है, ऑटोक्रेसी है वहाँ पर। और वो क्या है, वो एक डिक्टेटर है या ऑटोक्रेट है वो। एनिवर्सरी, वार्षिक उत्सव, तो एनुअल है ना, जैसे साल भर में एक बार होता है, तो एनिवर्सरी क्या है, एक ऐसा इवेंट है जो साल भर में एक बार आता है। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल कोई काम हुआ था, अब वो हर साल रिपीट होगा उसी डेट पर, उसी को बोलते हैं एनिवर्सरी। चलिए, ये सब तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद आपको सारी वोकैब अभी इसी क्लास में याद हो जाएगी। हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस। पहला है अपोजिट, पूछा है पौन का। पौन क्या है, प्यादा है ना, प्यादा है, मोहरा है जिसको यूज़ करा जा रहा है। लेकिन फिर उसका उल्टा, तो टूल तो यूज़ करते हैं हम, पपेट को यूज़ करते हैं और सर्वेंट को यूज़ करते हैं। बचा मास्टर। मास्टर क्या होता है, मास्टर वो होता है जो यूज़ करता है। सी ऑप्शन करेक्ट। शो डाउन का मतलब क्या है, शो डाउन का मतलब है पीसफुल नेगोशिएशन, नहीं समझौता तो कुछ है नहीं, ना फिर पीसफुल है। कैजुअल कन्वर्सेशन भी नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी नहीं है, एक फाइनल कन्फ्रंटेशन है, एक जंग हो रही है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसको बोलते हैं शो डाउन। बी ऑप्शन करेक्ट। काउंटर पार्ट पूछ रहा है भाई, काउंटर पार्ट कौन होता है। काउंटर पार्ट वही है ना, सेम पोजीशन पर है कोई, भाई मेरे ही पोजीशन पर दूसरा व्यक्ति है, या फिर किसी एक डीएम के, जैसे दो डीएम हैं, दो जीरो के डीएम हैं, तो वो दोनों क्या है, आपस में काउंटर पार्ट है। एन एग्जैक्ट अपोजिट हो सकता है, एन इक्वल इक्विवेलेंट, इसकी भी चांस है। सुपीरियर अथॉरिटी तो नहीं है, एक रैंडम एक्वेंटेंस भी नहीं है, दो ऑप्शन बचते हैं। एन एग्जैक्ट अपोजिट, देखो एग्जैक्ट अपोजिट नहीं हो सकता, इक्वली इक्विवेलेंट हो सकता है ना, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हैं, उनको कौन से इवेंट्स होते हैं जो अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, हैपन फ्रिक्वेंटली। अनप्रेसिडेंटेड तो वो है ना जो कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व है, पहली बार हुआ ऐसा, तो फ्रिक्वेंटली तो वो नहीं हो रहे। प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, क्योंकि पहले नहीं हुआ तो अभी हम प्रेडिक्ट उनको कर नहीं सकते। एक माइनर और इंसिग्निफिकेंट भी नहीं है। हैव नेवर हैपन बिफोर, जो कभी पहले हुए ही नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट। स्पैट का मीनिंग पूछेगा, स्पैट का मीनिंग बता दो। एक मेजर वर्ड, बड़ा नहीं है, छोटे से एक झगड़े को, बहस को बोल देते हैं स्पैट, एक मेजर वर्ड तो है नहीं। माइनर आर्ग्यूमेंट, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक माइनर सा आर्ग्यूमेंट है, उसी को बोलते हैं स्पैट। फ्रेंडली डिस्कशन नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, तो बाकी सारे ऑप्शन क्या है, मोहमाया है, छोड़ दो इनको। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्नब मीन्स, स्नब का मतलब बताना है, टू इग्नोर समवन डिलिबरेटली। स्नब करने का क्या मतलब है, टू प्रेज पब्लिकली, नहीं प्रेज तो नहीं कर रहे। स्नब का मतलब तो वही है ना, किसी को आप इग्नोर कर दे रहे हो। टू अपोलोजाइज सिंसियरली, अपोलोजाइज नहीं कर रहे और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप किसी को इग्नोर करते हो उसका मतलब क्या, स्नक कर देते हो, सॉरी स्नब करते हो, स्नब। एंटोनियम पूछा है चेरिस्ड का, चेरिस्ड का एंटोनियम बता दो। चेरिस्ड तो वही है ना जो चीज़ बहुत संजो कर रखी गई है, बहुत ज़्यादा वैल्यूड है कोई चीज़, तो वही होता है चेरिस्ड। उसका पूछा है एंटोनियम्स, तो एंटोनियम बताओ। ट्रेजर्ड, कोई चीज़ ट्रेजर्ड है तो ये तो चेरिस्ड का सिनोनिम हो गया, नहीं है। एडोर्ड है मतलब उसकी, नहीं ये भी नहीं है। वैल्यूड भी नहीं है, ये तीनों तो उसके सिनोनिम हो गए। चेरिस्ड मतलब बहुत ज़्यादा संजो कर रखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ इग्नोर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका एंटोनियम होगा इग्नोर्ड। ब्रेक डाउन का मतलब क्या, डाउनफॉल हो जाना, किसी चीज़ में गिरावट आ जाना। एक मैकेनिकल फेलियर नहीं है, सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं है, पीसफुल नेगोशिएशन भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये भी नहीं है। चारों नहीं है तो फिर क्या है, इसमें से कोई तो होगा। तो ब्रेक डाउन क्या एक तरीके का फेलियर है, ए ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाएगा, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। एक तरीके का फेलियर ही तो हो रहा है ब्रेक डाउन होने में। अ पर्सन हु इज रिलेक्टेंट, कौन है रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट तो वो होता है जो शर्माता है, हिचकिचाता है, तो एंथुसियास्टिक तो है नहीं, कॉन्फिडेंट भी नहीं है, केयरलेस भी नहीं है। बी ऑप्शन देखो, हेजिटेंट है, वो शर्मा रहा है, हिचक रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। अ रिफ्ट इन अ रिलेशनशिप इंडिकेट्स, रिलेशनशिप में रिफ्ट का क्या मतलब, रिफ्ट का मतलब तो दरार आ गई ना, अलग हो गई चीज़ें। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो बची नहीं फिर। जॉयफुल रियूनियन हुआ नहीं, माइनर अंडरस्टैंडिंग है नहीं, एक क्या है, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट, एक बहुत ज़्यादा सीरियस डिसएग्रीमेंट हो गया है, अब चीज़ें अलग हो जाएंगी, टूट जाएंगी। बी ऑप्शन करेक्ट, वही होता है रिफ्ट। स्पैट एंड रिफ्ट आर सिमिलर इन मीनिंग, स्पैट का और रिफ्ट का मीनिंग लगभग सेम है,
स्पैट का मतलब भी वही है झगड़ा, और रिफ्ट का मतलब भी है। बट विच वन यूजुअली रेफर्स टू मोर टेम्पररी कन्फ्लिक्ट, तो इनमें से कौन ज़्यादा टेम्पररी कन्फ्लिक्ट है? देखो रिफ्ट के बाद आ जाती हैं दरारें, काफ़ी ज़्यादा रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन स्पैट एक माइनर सा होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब क्या है? आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, माफ़ी मांग ली, तो टू एक्सेप्ट मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। एक्सट्रीमली प्राउड नहीं हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ्री मील नहीं मिल रहा। और देखो जब भी कभी ऐसा आएगा ना, टू ईट है हम्बल पाई, ईट है, अब इसने मील को दे दिया, तो इसको तो सबसे पहले काटना, ये तो सबसे पहले ऑप्शन काटना। लिटरल मीनिंग कभी भी ईडियम का नहीं होता। आगे, इफ समवन ईट्स देयर वर्ड्स, अगर कोई अपने वर्ड्स खाता है मतलब क्या? अपनी बात को वापस लेता है। रिग्रेट व्हाट दे सेड, हाँ हो सकता है। रिपीट देयर स्टेटमेंट, रिपीट नहीं करते, फॉरगेट भी नहीं करते अपने वर्ड्स को, और स्पीक भी नहीं करते, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो रिग्रेट करते हैं जो उन्होंने कहा था उसके लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज ईट वंस हार्ट आउट, आप अपने दिल को ही खा रहे हो, मतलब क्या? दिल को नुकसान पहुंचा रहे हो, मतलब क्या है? आप जेलस हो, टू बी वेरी जेलस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए इसमें तो वैसे। एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी तो हो नहीं, इमोशनली नम भी नहीं हो, रिग्रेट भी नहीं कर रहे हैं आप डीपली, तो इसका कौन सा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू बी वेरी जेलस। इफ समवन सेज, अगर कोई कहता है आई नीड एल्बो रूम, मुझे एल्बो रूम चाहिए, तो उसका क्या मतलब? वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा रूम चाह रहा है, उसका मतलब वो फ्रीडम चाह रहा है। दे नीड मेडिकल अटेंशन, नहीं। दे नीड स्पेस टू मूव टू और एक्ट फ्रीली, हाँ उसको फ्रीली एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए जगह चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। जगह चाहिए मतलब स्पेस का मतलब यहाँ पर फ्रीडम से ही होता है। नीड टू बाय क्लॉथ नहीं है, रिलैक्स भी नहीं करना चाह रहे वो। चलिए, पुट फॉरवर्ड का मतलब बताओ भाई, पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? पुट फॉरवर्ड का मतलब वही है ना कि आपने कोई सजेस्ट कर दी कोई चीज़, रिजेक्ट तो करा नहीं, आपने सजेस्ट करी है कोई चीज़, डिले भी नहीं करा और हाइड भी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुट फॉरवर्ड मतलब सजेस्ट करना किसी चीज़ को। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब बताओ। पुट ऑफ, शेड्यूल्ड, रीशेड्यूल्ड फॉर लेटर, पुट ऑफ कर दिया मतलब क्या? आपने किसी चीज़ को टाल दिया ना, आपने टाल दिया, यही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग एज प्लान नहीं। हैपनिंग इमीडिएटली भी नहीं है, सीक्रेटिव, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आपने रिशेड्यूल कर दिया है बात के लिए, मतलब पोस्टपोन कर दी चीज़ों को। पुट इन का मतलब बताओ भाई, पुट इन क्या होता है? पुट इन टू कंट्रीब्यूट और सबमिट समथिंग, कोई चीज़ समर्पित करना, कोई चीज़ सबमिट करना, इन्वेस्ट करना, वही तो होता है पुट इन। रिमूव फोर्सफुली नहीं है, डिले भी नहीं है, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूट करना या सबमिट करना कोई चीज़। पुट ऑन का मतलब तो वियर करना है ना किसी चीज़ को, आपने पुट ऑन कर लिया मतलब क्या? पहन लिया कोई चीज़ या फिर अपने ऊपर दिखा दिया, चढ़ा दिया। वियर समथिंग हो सकता है। रिमूव तो नहीं कर रहे, डिले भी नहीं कर रहे, डिले का मतलब तो पुट ऑफ होता है ना। लॉज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी नहीं हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर समथिंग। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स और आर्टिकल्स इज कॉल्ड, एक ऐसा पर्सन जो बुक्स लिखता है और आर्टिकल लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? एडिटर होते, एडिटर होता है या ऑथर होता है? पब्लिशर तो पब्लिश करेगा, उसको छोड़ दो। जर्नलिस्ट भी नहीं करेगा, या तो एडिटर होगा या ऑथर होगा, लेकिन बुक और आर्टिकल को कौन लिखता है? ऑथर लिखता है। एडिटर क्या करेगा? कोई आर्टिकल लिखेगा, इस तरीके की चीज़ें लिखे। एडिटर क्या है? जो न्यूज़पेपर वगैरह में ज़्यादातर करता है, वो तो एडिट करता है चीज़ों को, है ना, एडिट भी करता है और वो एक पर्टिकुलर चीज़ लिखता है, लेकिन पूरी बुक कौन लिखता है? ऑथर लिखता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डू वी कॉल एन इवेंट व्हाट हैपन्स वंस ए ईयर, साल भर में अगर कोई एक बार हो रही है कोई चीज़ तो क्या है? एनुअल है वो तो। बाई एनुअल तो 2 बार होती है, मंथली तो हर महीने होती है, डिसेनियल ये सब छोड़ो, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, एनुअल होती है वो चीज़। ऑटोक्रेसी क्या है? कैसी गवर्नमेंट है? ऑटोक्रेसी एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, एक ही व्यक्ति उसको रूल कर रहा है विद एब्सोल्यूट पावर, यही तो होता है, ए ऑप्शन करेक्ट। डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं है ऑटोक्रेसी, पार्लियामेंट होती नहीं है, एक लीडरशिप स्ट्रक्चर है विद इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, ये तो डेमोक्रेसी में होता है ये चीज़, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एनिवर्सरी पूछ रहा है भाई, एनिवर्सरी किसको बोलते हैं? एक रैंडम हॉलीडे को बोल देंगे क्या एनिवर्सरी? नहीं। एक फेस्टिवल है विदाउट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, नहीं, पहले कुछ हुआ है पास्ट में, उसी को हर साल भर मना रहे हैं, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी, काट दो इसको भी, ऑप्शन को भी। मंथली ट्रेडिशन तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एक सेलिब्रेशन है पास्ट का इवेंट दैट हैपन एवरी ईयर, साल भर में हर साल होता है वो, तो उसी को बोलते हैं। एक पास्ट का इवेंट है, पहले कुछ हुआ था लास्ट पास्ट में और अब वो हर साल उसी डेट पर होता है, तो वो क्या है? एनिवर्सरी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पीडीएफ डाउनलोड करना, खुद से एक बार शुरू से पढ़ना, और लास्ट में जो ये क्वेश्चंस हैं, है ना, इन सबको अटैम्प्ट करना, और तब देखो भाई आपकी तैयारी कितनी गजब हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है यार, मैं यहीं पर दे देता हूँ, 2 वर्ड देता हूँ रोज़ के, तो आज भी दूंगा।
पहला तो आप मुझे बताओ वर्ड, आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। आज मैंने एक तो पढ़ाया, एक तो काउंटर पार्ट ले लो, COUNTERPART, काउंटर पार्ट का मीनिंग बता दो। और दूसरा मुझे आप मीनिंग बता दो रिलक्टेंट का, बता दो रिलक्टेंट, ठीक है जी, रिलक्टेंट का बता दो और काउंटर पार्ट का, दोनों की मीनिंग बताओ। हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही है। अब मिलते हैं हम आपसे शाम को, जो हमने शुरू करा है नए सीरीज़, ऑक्सफोर्ड 5000 वाली जो सीरीज़ करेगी ना शुरू, 5000, क्या नाम है उसका यार, मैंने क्या नाम रखा था उसका, 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स, हाँ यही था, ठीक है। 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स की क्लास में मिलते हैं हम आपसे, हम शाम को 4 बजे, हाँ 4 बजे मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।